ये पंडोखर धाम पांडवों की तपोभूमि है। ये ग्राम पंडोखर पांडवों के द्वारा स्थापित है। ये पांडवों का यहाँ पूजा पाठ करने से, यहाँ रुकने से, और पूर्व में जो शूरवाला शिव वाला जो बालाजी सरकार विराजमान है, ये राजा मरुत के द्वारा यह समाधि, वह दिव्य चबूतरा या दिव्य वो आसन शूरवंशी श्री राजा मरुत जो हुए हैं, जिन्होंने यहाँ सूर्य भगवान की स्थापना की, वही शिव बाला शूरवाला के नाम से पंडोखर धाम में बालाजी सरकार के नाम से यह स्थान सिद्ध प्रसिद्ध है। जहाँ आप लोग अर्जी लगाने उपस्थित होते हैं, जहाँ हनुमान जी पंडोखर सरकार से आप प्रार्थना करते हैं, वही पवित्र स्थल है। ये पावन तीर्थ कोई मैनेजमेंट या मीडिया, सोशल मीडिया या प्रचारकों के द्वारा ये प्रचार नहीं किया गया कि ये इसको तीर्थ बनाया जाए। वैसे ये निश्चित है कि तीर्थ कल्प कल्पांतर में निर्मित होते हैं, प्रकटते हैं, कला जागती है और वो एक कल्प का, एक समय का तीर्थ होता है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन ये प्राचीन तीर्थ है, ये द्वापरांत का तीर्थ है, पांडवों के यहाँ रुकने का वो दिव्य स्थल है। पांडवों के द्वारा रुकने से, यहाँ पूजा अर्चना करने से, ये पांडोथल पंडोखर नाम से ये ग्राम पंचायत जिला दतिया के अंतर्गत आने वाले तहसील भांडेर में ये नगर ग्राम पंडोखर पांडवों के नाम से ये ग्राम को जाना जाता है। आज पूरा दुनिया पंडोखर सरकार, पंडोखर धाम के नाम से यहाँ का स्मरण करते हैं, इस भूमि का स्मरण करते हैं। किसी ने हमसे भी जवाब में पूछा, मैं वही देख रहा था अपने मोबाइल में, आप देख रहे होंगे, कि महाराज जी आप कह रहे हैं कि पंडोखर, जो कि मैं इस पंडोखर शब्द पर अनेक बार बता चुका हूं भक्तों को, ये बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। ये पांडवों के रुकने का स्थल था, उस समय का बड़ा, इस स्थान का बड़ा महत्व था। यहाँ पांडवों ने राजा मरुत के द्वारा स्थापित सूरवाला शिववाला के ही कारण, उनके सहारे से ही यह जप करने के लिए, तप करने के लिए, मनाने के लिए बाबा भोलेनाथ को, और पुष्पावती गंगा में स्नान कर भगवान शिव की अर्चना की, और यही भगवान स्वयं श्री कृष्ण की आज्ञा से जो उनको दर्शन हुआ हमारा धर्मराज को, यहाँ पर हनुमान जी की स्थापना की। बताया जाता है कि पांडवों के द्वारा ही हनुमान जी की स्थापना पंडोखर धाम में की गई थी। ये जनश्रुति है। यहाँ का क्षेत्र के जो विद्वान कविजन हैं, जो आसु कवि हैं, जो इतिहास के जानकार हैं, जो क्षेत्र के लिए पुरातत्व के लिए काम करते हैं, उन्होंने भी ये बात अपनी कहीं ना कहीं लेखनी में यहाँ का जिक्र किया है। और जब कोई इतिहास पुरुष, इतिहास का जानकार, जब कोई बात अपनी कलम से लिखता है तो कोई ना कोई साक्ष्य उसके पास होता है, तब वो अपनी कलम को वहां पर लिखता है। इस सृष्टि का कोई ना कोई इतिहास तो था, रहा होगा, और जितना भी परिवर्तन होता है वो इतिहास में ही जुड़ता चला जाता है। एक समय के, एक कल्प में, एक युग में जो भी घटना घटती है वो इतिहास के पन्ने बन जाते हैं। तो ये पूरी दुनिया ही वो तत्व परमात्मा की व्यवस्था का इतिहास के पन्ने हैं। कहीं पाताल के नाम से हैं, कहीं स्वर्ग जाने के रास्ते के नाम से जिक्र है कि यहाँ ये स्वर्ग कौन जाने की पांडवों का जो जिक्र मिलता है। उसी तरीके से पंडोखर धाम में जनश्रुति स्थापित है, और महाभारत के ग्रंथों में पुष्पावती गंगा, जिसको बुंदेलखंड में अभ्रंश नाम से भी पहुंच के नाम से जानते हैं, वह पुष्पावती गंगा हिमालय की नदी, हिमालय की पवित्र जलधारा, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, भारत के अनेक स्थानों पर गंगा का प्रादुर्भाव का बात करते हैं कि यहां से गंगा निकली हुई है। ऐसे ही पुष्पावती गंगा हिमालय से आकर यहां भगवान शिव का दर्शन करने के लिए बुंदेलखंड में भगवान शिव का दर्शन रक्षा वलीसा बसाई के पास एक पहाड़ी पर भगवान शिव की जलेरी से पुष्पावती गंगा प्रकट होती है। जैसे चित्रकूट में मंदाकिनी प्रकट होती हैं,
उसी प्रकार से पुष्पावती गंगा हिमालय से यहां प्रकट होती है। ये इसके लिए साहित्य इतिहासकार ने इतिहास के अंतर्गत, पुराणों के अंतर्गत चर्चा की है। जैसे मंदाकिनी हिमालय की है, जैसे सरस्वती भी हिमालय से की श्रृंखलाओं से निकले हुए हैं, उसी प्रकार से यहां पर पुष्पावती प्रकटती है। और यहां पर बुंदेलखंड के और ग्वालियर संभाग के अंतर्गत, झांसी टीकमगढ़ के अंतर्गत पवित्र नदियों का जिक्र मिलता है। आप भोपाल से लेकर के देख लीजिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और भोपाल के बेद के पेड़ से एक तालाब से बैत्रवती गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है। वहां से बैतवा की उत्पत्ति है, जो वर्तमान में अभ्रंश नाम से लोग जानते हैं। पुराण शास्त्रों में इनको बैत्रवती कहते हैं। जैसे ही जामा पाव के पास, इंदौर के पास में एक तालाब है, वहां से चरणावर्ती गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है। पवित्र नदी चरणावर्ती, जिसको वर्तमान में लोग चंबल के नाम से जानते। उसी प्रकार से वर्तमान में यहां पर बुंदेलखंड में पहुंच के नाम से लोग जानते हैं। ये प्राचीन पुष्पावती गंगा है।